में जालोर, इसके अलावा जो बाड़मेर, पाली, जोधपुर का जो इलाका है, इसमें तेज़ बारिश के रूप में इसका असर देखना शुरू होगा। 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज़ हवाएं भी दर्ज हो सकती है। दिन लगातार तेज़ बारिश हो, 200-300 mm तक बारिश जो है एक्सट्रीमली जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में मानसून प्रवेश कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुरभि। बात कर लेते हैं विप्रोजॉय चक्रवाती तूफान की। हर जगह इसकी बात हो रही है और कल ये राजस्थान में टकराने वाला है, राजस्थान के अंदर ये आने वाला है। तो उस स्थिति में ये कितना घातक साबित हो सकता है, क्या-क्या सावधानियां रखनी है, आज हम बात करेंगे मौसम विभाग के उच्च अधिकारी जी से, जिनसे जानेंगे सर कि ये जो विप्रोजॉय तूफान है, इसके क्या असर देखने को मिलेंगे। देखिए, राजस्थान में यदि बात करें तो ये सिस्टम जो है वो 16 जून को साउथ वेस्ट राजस्थान के इलाकों से एंटर करेगा। लेकिन विशेष बात ये है कि ये साइक्लोन जब राजस्थान में पहुंचेगा, तब तक ये साइक्लोन की कैटेगरी से 1 या 2 स्टेप नीचे यानी डिप्रेशन के रूप में बन जाएगा और डिप्रेशन के रूप में ही कल 16 जून को दोपहर के समय पहुंचेगा। तो इस सिस्टम का जो मेन असर है वो 16 जून को दोपहर के समय और शाम के समय जो है वो तेज़ बारिश के रूप में जालोर, इसके अलावा जो बाड़मेर, पाली, जोधपुर का जो इलाका है, इसमें तेज़ बारिश के रूप में इसका असर देखना शुरू होगा। और 17 जून को देखेंगे तो ये सिस्टम और जो है वो जोधपुर, अजमेर डिवीज़न की तरफ में आगे बढ़ेगा और साथ-साथ में कमज़ोर भी होगा। तो ये जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं गुजरात से जुड़े हो गए, तो वहाँ इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू पूरे ऑल ओवर राजस्थान, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसका जो प्रवेश है वो जो बाड़मेर जालौर का जो सीमावर्ती इलाका है जहाँ पे उधर पाकिस्तान बॉर्डर लगता है और एक तरफ गुजरात सीमा लगती है, तो उसी इलाके से इसका प्रवेश होगा 16 जून को दोपहर शाम के समय। तो उस टाइम तक जो है वो इस सिस्टम चूँकि डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन के रूप में होगा तो वहाँ हवा का असर भी 16 तारीख को रहेगा, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज़ हवाएँ भी दर्ज हो सकती है और साथ-साथ जो बारिश जो है वो भी तेज़ बारिश जो है वो उसी इलाके में पहले शुरू होगी और धीरे-धीरे वहाँ से सिस्टम निकलेगा तो 17 को भी वहाँ हेवी रेन का सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। तो कुल मिलाकर 2 दिन लगातार जो जालोर, बाड़मेर और पाली, जोधपुर का इलाका है वहाँ पे लगातार 2 दिन तेज़ बारिश होगी। तो यदि देखें तो वहाँ पे 200-300 तक बारिश जो है एक्सट्रीमली हेवी रेन की कैटेगरी में हो सकती है। इसलिए जो मेन इम्पैक्ट जो है वो तेज़ बारिश या भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। अगर हवाओं की अगर बात करें तो उनकी कितनी स्पीड से की जो रफ़्तार है वो रहेगी? हवाओं की यदि बात करें तो जैसे-जैसे ये सिस्टम गुजरात कोस्ट से टकराने के बाद राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा, तो हवाएँ जो है वो उदयपुर संभाग में भी देखेंगे तो बढ़ेगी। वहीं जोधपुर संभाग के इलाकों यानी साउथ राजस्थान के इलाकों में विंड्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगी। गति की यदि बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की 16 जून को दोपहर शाम तक रहेगी। लेकिन जैसे-जैसे रात होगी या अगले दिन 17 जून के समय देखेंगे, तो ये सिस्टम क चूँकि ग्रेजुअली वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो विंड का इतना असर नहीं होगा। अगले दिन जो है वो 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रहेगी। लेकिन सिस्टम चूँकि जो है वो डिप्रेशन या वेल मार्क्ड लो प्रेशर भी यदि रहेगा, तो भी क्या है कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो है वो 17 जून को भी कंटिन्यू रहेगी। जैसा कि आपने बताया 3 दिन तक इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करी जाए कि मानसून की, तो मानसून के कब तक दस्तक देने के वो हैं, मतलब कब तक दस्तक दे सकता है और क्या विप्रोजॉय के कारण क्या मानसून इस बार जल्दी आ सकता है? देखिए, मानसून राजस्थान में 25 जून के आसपास आता है जनरली सामान्यतया साउथ राजस्थान से और अभी मैं समझता हूँ कि 10 दिन अभी नॉर्मल डेट से भी पड़े हैं। तो अभी जो सिचुएशन है इस हिसाब से फ़िलहाल अगले 8-10 दिन या अगले 10, 15, 12 दिन में मानसून के आने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। लेकिन ये है कि मानसून से पहले अभी ये जो साइक्लोन की वजह से जो रेन होगी तो वो एक बहुत अच्छी ज़्यादा एरिया में और एक गुड अमाउंट ऑफ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल राजस्थान में एक स्पेल मिलेगा अगले 3-4 दिनों में और तो मानसून से पहले एक अच्छी बारिश का दौर मिलेगा और मानसून की जहाँ तक बात है वो अभी एग्जैक्ट डेट का अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में मानसून प्रवेश कर सकता है।
वहीं अगर हम बात करें कि ये जो तूफ़ान है, चक्रवाती तूफ़ान, ये इंसानों के लिए अगर ये ज़्यादा घातक साबित ना हो, तो उस हुँ। स्थिति में हमें क्या सावधानियाँ जो हैं बरत सकते हैं? देखिए जो साउथ राजस्थान में जहाँ पे हमने एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दिया है, स्पेशली जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, तो इन इलाकों में एक्चुअली पूरे साल भर में वो अवशेष भी काफ़ी कम बारिश होती है। पूरे सीज़न में 300-400 एमएम रेन मुश्किल से होती है। तो यदि इतनी रेन 1-2 दिन में ही यदि वहाँ होगी, तो जो निचले इलाके हैं या जो ऐसे इलाके जहाँ आस-पास में का पानी जो है वो उस एक पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठा होता है, तो उन इलाकों में मुसीबत हो सकती है या जो लोग-बाग ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो लो लाइंग एरियाज़ है और ज़्यादा बारिश से पानी भरता है, तो विशेष रूप से उनको सावधानी रखने की ज़रूरत है। या जो कच्चे स्ट्रक्चर्स हैं या जितने जो ठीक तरीके से स्टेबल नहीं है या मजबूत नहीं है, उन घरों में या ऐसे पेड़ जो काफ़ी पुराने हैं, बड़े हैं, शाखाएँ उनकी बड़ी है, तो तेज़ हवा और तेज़ बारिश के साथ में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, हादसे हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए अपने आप को सावधान रहना है और एहतियात बरतना है। तो ये थे हमारे साथ मौसम विभाग के उच्च अधिकारी राधेश्याम जी, जिनसे हमने जाना इस चक्रवाती तूफान का क्या असर रहने वाला है, और लोगों को पर्सनली राय भी दी है कि जितने भी लोग हैं वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो तूफान है उसके जो परिणाम है वो थोड़े घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि इतना घातक ये है नहीं, राजस्थान में इसका असर इतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, हैवी रेनफॉल है वो तो होगी ही। तो इसी के साथ मैं सुरभि, हमारे सहयोगी विक्रम सिंह भाटी के साथ देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।